वालिदैन से कहता हूँ अपनी औलाद का ख्याल करो, औलाद को इज्जत दो। टीचरों से कहता हूँ अपने शागिर्दों को इज्जत दो। इज्जत देने से इज्जत वापस आती है। मैं क्या बताऊं, मेरे नबी ने कहा अकरिमू औलादकुम, औलाद ये सब तुम्हारी औलाद बैठी है, ये सब बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं हमारे। मेरे नबी का तरीका तो मैं बता रहा हूं। आप घर में बैठे हुए, आप लेटे हुए हैं, आप जमीन पर बैठे हुए, एकदम हजरत फातिमा अंदर आती है। बाप है, बाप के अलावा दो जहान के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, इतने बड़े रसूल। बेटी आई, आप यूं बैठे हुए, बेटी आई, एकदम खड़े होते, खड़े नहीं होते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे और हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और ऐसे बोसा लेते थे, फिर हाथ पकड़े पकड़े लाते थे और पहले बेटी को बिठाते थे, फिर हाथ छोड़ते थे, फिर खुद बैठते थे। आज हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार पैदा हो रहे हैं कि हमारा ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम है। दर्द से कह रहा हूं, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सरहद हो, ससुराली मुआशरा बहुत जालिम है। वो इतने ताने सुनती है बच्ची, वो माँ बनी हुई है और तानों पे ताने, तानों पे ताने। वो जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो बच्चे पे पड़ता है और वो पैदाइशी डिप्रेशन का शिकार होता है। ऊपर ये माँ खुद उसको मजीद डिप्रेशन का शिकार करती है कि बच्चा बात करने आता है, अम्मा मोबाइल देख रही है। हाँ बोलो, सुन रही हूँ, क्या बकवास करते हो, बोलो सुन रही हूँ। अरे पागल, तेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा तेरे मोबाइल के। इस मोबाइल ने तबाही कर फरासियां दा बेटा होया उन्हें चम चम के मार छड़िया। पाकिस्तानियों को मोबाइल लगा, टॉयलेट भी बैठे सुनते होंगे हेलो। ये लखानी साहब जैसे बड़े ताजर जो लोग हैं, ये इतने फंसे हुए हैं, इनको टॉयलेट में भी सौदे करने पड़ते हैं।